राधे राधे बच्चों। आज का हमारा पहला है लेंस मेकर फार्मूला। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं, लेंस मेकर फार्मूले को। ठीक है, सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ठीक है, एक हमारा ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ से दूरी हम लोगों ने u मान लिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, थिन लेंसेज के लिए हम लोग करते हैं, मतलब P1 और ये सेंटर और ये P2 लगभग एक ही पॉइंट है, हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल मानते हैं, मतलब कि सेम ही पॉइंट हम इसको मान के कैलकुलेशंस करेंगे अपनी। ठीक बात। चलिए, P1 क्या है, इस पहले रिफ्रैक्टिव का पोल है, दूसरे का पोल जो पहला है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा, जो इधर ही होगा, और इसका इधर होगा। ठीक बात। अब चलिए हम लोग ये रेयरर जा रहे हैं, ये हमारे लिए रेयरर मीडियम हो गया। लेंस का मीडियम हमारे लिए बच्चों डेंसर मीडियम हो गया, और इधर का फिर हमारे लिए क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। ठीक बात है। चलिए, सभी लोग ये जानते हैं एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है, यहाँ से इंसिडेंट रह गई। ठीक बात। चलिए, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे पहुंची इस पॉइंट ए पे जैसे ही इस पॉइंट ए पे पहुंची है बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, ये पॉइंट जो ए है हमारा, इस ए पे पहुंची तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा किया। अच्छा, नॉर्मल जाके इधर कट करता, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होता, उसकी डिस्टेंस। ठीक है, हमने नॉर्मल, अब देखिए रेयरर टू डेंसर जा रही है तो रे सीधे ऐसे चली जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, तो टुवर्ड्स नॉर्मल गई तो डेंसर मीडियम में है। फिर जैसे ही गई तो इसको एक फिर रिफ्लेक्टिव सरफेस मिला, जिसकी तो इस वाली रे के लिए ये महसूस होगा कि ये डेंसर टू रेयरर जा रही है। क्या होगा इसके लिए, डेंसर टू रेयरर होगा। तो अगर कुछ नहीं होता तो रे सीधे जाती, यानी पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इमेज बनी वो I1 बनी, वहां तक की डिस्टेंस को मैं बच्चों V1 मान लेता हूँ। ठीक बात है। अच्छा, दूसरे जो पहले से इमेज बनती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, क्योंकि इस सरफेस के लिए यही तो इंसिडेंट रे की तरह लग रहा है, तो इसको यही लगेगा कि ऑब्जेक्ट ए है इसका। ठीक बात है। चलिए, तो यहाँ से फिर क्या होगा, नॉर्मल फिर ड्रा किया, और ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे फाइनली आ गई, और यहाँ पे हमारा फाइनल इमेज बन गया। इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं बच्चों V है। ठीक, ये सारी देखिए P1 से लीजिए तब भी V, P2 से लीजिए तब भी V, C से लीजिए, तो हम सारी डिस्टेंसेस C से ही देखते हैं बच्चों, तो ये V मान लिया। ठीक, यानी हमारे पास दो केस है, पहला लेंस एक्स वाई है, एक्स P1Y फ्रॉम, अच्छा आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस u है, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो इमेज बनी वो I1 है, I1 के डिस्टेंस V1 मान ली, V2 मान ली। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन इसमें देखिए कंसीडर कर लीजिएगा कि लेट अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अब फोकल लेंथ f एंड ऑब्जेक्ट o, पॉइंट ऑब्जेक्ट o प्लेस्ड एट o, ठीक है, एट डिस्टेंस u। ठीक है, ये सारी बातें जो भी आपको इसमें समझ में आई, पहले ऊपर एक दो लाइन लिख दिया जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। कंसीडर ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा था, कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्या ठीक बात है। अब हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक्स P1Y और एक्स P2Y, तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस, पहली हेडिंग हमारी रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स P1Y। ठीक बात है। अच्छा, इस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो हम पहले से जानते हैं बच्चे, आप ये बात समझ, फॉर दिस सरफेस, देखिएगा इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बातों को, फॉर दिस सरफेस O is object and I1 is image, इस सरफेस के लिए ये इमेज होगा। ठीक है, सिंस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस रेयरर टू रेयरर, ध्यान रखिएगा, रेयरर यानी कि μ1 टू डेंसर मीडियम। क्या ठीक बात है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लिया, डेंसर मीडियम। तो हम फार्मूला जानते थे बच्चों कि μ2 अपॉन v, जब रेयरर टू डेंसर होता है, पीछे के डेरिवेशंस में देख सकते हैं, तो μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब इस सरफेस के लिए सब कुछ हमने क्या मान रखा है वो देखिएगा जरा, समझो। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ से कि μ2 अपॉन जो इमेज बन रही है वो V1 बन रही है, μ1 अपॉन जो u बन रही है, और μ2 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, जैसा कि हम जानते हैं V बराबर V1 है, यानी इमेज की पोजीशन V1 है। क्या पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये समझ में आ रहा है, फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर रखा है बच्चों, इसको याद करते हैं कैसे, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन R लिख दीजिए, और जिसमें इमेज जाए जो बोले, अगर रेयरर जाए तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रेयरर का लिखिए और इमेज के ऊपर डेंसर का लिखिए, भले वो इमेज कहीं भी बन, हो सकता है रेयरर में उल्टा बन जाए, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जो है इस बात को ऐसे लिखना है। ठीक है, अब हमारी अगली बात है बच्चों, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स P2Y, अब हम इसको कर रहे हैं दूसरे वाले सरफेस के लिए। ठीक है, अब इसके बाद लिखिएगा जरा, फॉर दिस सरफेस I1 इज ऑब्जेक्ट एंड I इज इमेज। क्या बात समझ में आ रही है, सिंस द रिफ्रैक्शन
टेक्स प्लेस denser टू अ रेयरर मीडियम। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो हम इसके लिए फार्मूला जानते थे बच्चों कि μ1 अपॉन वी μ2 अपॉन यू इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। बस इस सरफेस के लिए क्या है, इस सरफेस के लिए ये है कि μ1 अपॉन ये तो v है और μ2 अपॉन ए v1 है, ठीक, और μ1 माइनस μ2 अपॉन ए हमारा r2 है बच्चों, ठीक बात है। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूं अगर, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस r2 हो जाएगा। क्या क्या इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रही है? ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप ऐड करेंगे बच्चों तो आप देख रहे होंगे कि μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन यू, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करेंगे, हाँ या ना, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1, और जरा उसमें देखेंगे आप तो μ2 अपॉन v1 कॉमन होके बच्चों 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाने वाला है। क्या ठीक बात है इतनी? आप देखिए जरा इसमें μ2 v1 और μ2 v1 कैंसल आउट हो गया, तो μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन यू, ये हमारा जो बच जाएगा, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग थोड़ा सा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको लिख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इसको लिखा तो आपको मिला μ1 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें से मैं अगर μ1 कॉमन ले लूँ बच्चों, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस μ1 को इसमें नीचे लेके गए तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 हो जाएगा। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? μ1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया बच्चों, ठीक बात है इतनी? ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस u पे प्लेस्ड है तो ये फार्मूला हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक बात। लेकिन इफ अगर ये पैरेलल आ रही है, यानी u इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि अगर आपको ये पता हो कि जो u है, जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, तो ये पैरेलल आएगी। और आपको पता है कि जब लेंस में या किसी भी मिरर में भी आपने पढ़ा होगा कि रे अगर पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन कहाँ मिलती है? फोकस पे। तो इसका मतलब जो v हो गया वो फोकल लेंथ हो गया f के बराबर। तो अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे u की जगह तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला बनेगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला आपके लिए कब है? ये इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसी को, अच्छा एक बात ये भी समझ सकते हैं, इसके बाद एक और आप देख सकते हैं बात को, इफ अगर मैं ये कहूँ कि μ2 बराबर म्यू है, लेंस का हो गया, और μ1 बराबर अगर एयर है यानी कि 1 है, 1 मतलब एयर के लिए हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? μ1 कहाँ पे है? एयर के लिए, यानी μ1 बराबर 1 है, किसमें हो गया बच्चों? एयर में। तो यही फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1। बुक्स वगैरह में आप ज्यादातर इसी फार्मूले को देखेंगे बच्चों, जो कि यूज किया होगा, पर उसके पीछे की कंडीशन सबको पता होनी चाहिए कि ये क्या है। हमने ये माना है कि लेंस कहाँ प्लेस्ड है? लेंस हमारा एयर में रखा हुआ है, और इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग लेंस। जब भी आपसे ये बोले फार्मूले को डिराइव करने के लिए केवल बोले तो आपको इस फार्मूले को डिराइव करना है बच्चों। लेकिन न्यूमेरिकल की टेक्निक्स पे अगर चला जाए, अगर न्यूमेरिकल को ध्यान से देखा जाए तो जरा ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम, अब यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए है, डेरिवेशन आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 4 1 अपॉन एफ इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब जरा गौर करिएगा, ये जो μ2 है ये लेंस का है, किसका है बच्चों? लेंस का। और ये किसका है? सराउंडिंग का, जिसमें कि लेंस रखा हुआ है। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सराउंडिंग का। ये किसका है? लेंस का। ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इस पे सवाल ऐसे आता है कि मान लीजिए एक लेंस है और ये ज्योमेट्रिकल है, यानी कि इसको लिख लीजिए कि मीडियम चेंज होने पे ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ये चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। कैसे? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक लेंस है, उसको एयर में रखा तो उसका फोकल लेंथ कितना है, उसको वाटर में लेके चलेंगे तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो बस इसी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। याद रखिएगा, 2 इक्वेशन बनाइएगा, जब न्यूमेरिकल को हम करेंगे तो आपको इस तरह के सवाल मैं करवाऊंगा, बोर्ड में बेहद इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, जिससे आपका काम हो जाए, न्यूमेरिकल का काम हो जाए, इसमें कभी आप फंसेंगे नहीं, ठीक बात है। अगर मैं कह रहा हूँ एयर में भी लेंस रखा हो तो यहाँ लेंस का रखिए, नीचे एयर का 1 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, फार्मूला वही बन जाएगा, ठीक बात है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको बातें क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलिए नेक्स्ट